नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मराठी। और मराठी में हम पढ़ेंगे पेज पाठ 6 एकमेकांशी बोला। एकमेकांशी बोला मतलब एक दूसरे से बोलिए। एकमेकांशी मतलब हिंदी में होते हैं एक दूसरे से बोलिए। तो एक बार इसको पढ़ देते हैं, फिर हम जो है इसको आपको समझाते हैं। तो पाहा, पाहा यानी देखिए, वह बोला, बोलिए। ऐका वह मड़ा, ऐका मतलब सुनिए, मड़ा बोलिए। मुलगा हा वेगला चेंडू दिसतो। ये मुलगा है, ये मुलगी, मुलगी नाही हा चेंडू नाही, हे कवठ आहे, हे फल आहे। ओके, अभी दूसरा संवाद देखिए। मुलगी, काका तुम्ही काय करता? काका बोलता मी झाडाला पाणी घालतो। यहाँ देखिए मुलगा आई, मुलगा क्या बोलता? आई याला काय म्हणतात? आई बोलते याला फुलदाड़ी म्हणतात। अगला चौथा चित्र देखेंगे। आजी क्या बोलती? तू कुठे चाललीस? मुलगी बोलते मी शाळेत चालले। मुलगी, तू कापडी पिशवी का घेतलीस? मुलगा, आता प्लास्टिकचा वापर करायचा नहीं, है ना। इस ढंग से हम इसे अब देखेंगे। हिंदी में हम पहले इसको हम क्या बोलते हैं ये ध्यान में रखना है। एक मेकांशी बोला, एक मेकांशी ने दूसरे से बोलिए। एक दूसरे से बोलिए नहीं, संवाद कीजिए, वार्तालाप कीजिए, बातचीत कीजिए, है ना, ऐसा। तो पाहा, पाहा माने देखिए, ये सब आप देखिए, वह बोलिए। ऐका सुनिए, वह मड़ा बोलिए। तो आप जब अच्छे से सुनते हैं तभी आप अच्छे से बोल सकते हैं। यदि आप अच्छे से सुनेंगे नहीं तो आप अच्छे से बोल भी सकते नहीं। ये दोनों बातों को ध्यान रखना है। देखिए मुलगा है, ये लड़के मुलगा, लड़के को मराठी में मुलगा बोला जाता है, यानी मुलगा को हिंदी में लड़का, और मुलगी, मुलगी को जो है हिंदी में लड़की बोला जाता है। ये लड़की और ये लड़का। तो मुलगा क्या बोलता है देखिए, लड़की उसे कुछ दिखा रही है तो मुलगा बोलता हाँ यह तो वेगलाच मतलब बिल्कुल अलग का चेंडू दिस्तो। चेंडू माने गेंद, आप जिससे खेलते हैं, तो गेंद को मराठी में चेंडू बोलते हैं, यानी चेंडू को हिंदी में गेंद बोलते हैं। वेगलाच अलग प्रकार का। तो लड़का उस चीज़ को देख करके लड़की से कहता है कि हाँ यह तो अलग प्रकार का कोई गेंद दिखता है। मुलगी, तो लड़की क्या बोलती? नहीं नहीं, हाँ चेंडू नहीं, हाँ यह गेंद नहीं है, हे कवठ आहे, यह कवठ है। कवठ को हिंदी में कैथ बोलते हैं, गांव में कैथ। और कैद जो होता है एक प्रकार का फल है। तो यह लड़की बताती है कि हे फल आहे, यह फल है। तो कैद का जो फल होता है वह बेल के फल की तरह होता है। बेल थोड़ा बड़ा होता है, वो बेल के अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। बेल का रंग भी अलग होता है, इसका रंग बिल्कुल सफ़ेद होता है और ऊपर का भाग बहुत कड़क होता है और उसको तोड़ करके खाया जाता है। तो अंदर पूरा गूदा भरा होता है अमरूद की तरह, और थोड़ा वो खट्टा होता है और खाने में स्वादिष्ट होता है, काफ़ी पौष्टिक होता है। बराबर, ये मिलता बहुत कम है। हालांकि आप फल की दुकान पे बोलेंगे तो ज़रूर मिलेगा, और नहीं रहेगा तो आप बोलेंगे तो लोग ला देंगे, क्योंकि आता बहुत कम है। ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है। ओके, तब अगला चित्र देखिए। अगला चित्र में क्या है? यहाँ चित्र देखिए, एक काका है, अंकल है, वो पौधों को पानी दे रहे हैं, गमला है। तो लड़की उनको कुछ काम करते हुए देखती है तो बोलती है कि काका। काका को हिंदी में चाचा बोलते हैं और हिंदी में भी कहीं कहीं काका बोलते हैं, लेकिन काका जो है मराठी शब्द है और हिंदी में चाचा। तुम्ही काय करता? तुम। तो हिंदी में अपने से बड़े लोगों को आप बोला जाता है, अपने से छोटों को आप तुम बोल सकते हैं, लेकिन मराठी में अपने से बड़ों को भी तुम बोलते हैं। तो तुम्ही काय करता, तुम क्या कर रहे हो या आप क्या करते हैं। हिंदी में हम अपने से बड़ों को आप भी बोलते हैं। बराबर। तो लड़की
पूछती है कि काका तुम्ही काय करता, यानी तुम क्या कर रहे हो, यानी आप क्या करते हो। काका बोलते हैं मी झाडाला पाणी घालतो। मी यानी मैं, झाडाला यानी पौधों को, ये पौधों को क्या कर रहा है, पानी पानी घालतो यानी दे रहा हूँ। मैं पौधों को, झाडाला यानी एक से ज़्यादा, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। ओके, इस चित्र में देखिए, ये घर के अंदर का चित्र है, ये लड़का है और उसकी माँ है। तो माँ को मराठी में आई बोलते हैं और मुलगा यानी ये लड़का, तो लड़का यानी मुलगा क्या बोलता, आई यानी माँ, याला काय म्हणतात, याला माने इसको, याला यानी इसको, काय क्या म्हणतात कहते हैं, आई याला काय म्हणतात, माँ इसको क्या कहते हैं। लड़का इशारा करके अपनी माँ से पूछ रहा है। उसकी माँ क्या बोलती, माँ को मराठी में आई, याला फूलदाड़ी म्हणतात, याला यानी इसको फूलदानी कहते हैं। तो मराठी में फूलदाड़ी और हिंदी में फूलदानी, इसको फूलदानी कहते हैं। ओके, अब आगे देखिए। हाँ ये दादी है, बूढ़ी औरत है, बच्ची है, स्कूल जा रही है, ये सड़क पर है क्योंकि यहाँ दुकानें बंद हुई दिख रही हैं। तो आजी, आजी यानी पप्पा की माँ को आजी बोलते हैं, पिताजी की माँ को आजी बोलते हैं हिंदी में, और मराठी में भी वही है। तो आजी बच्ची से पूछती है तू कुठे चाललीस, तू कहाँ जा रही है, तू कुठे यानी कहाँ। तो अब हिंदी में भी मराठी में भी छोटे बच्चों को तू आप बोल सकते हैं, तू या तुम। तो वैसे यहाँ तू कुठे चाललीस, कुठे माने कहाँ, चाललीस माने जा रही हो, तू कहाँ जा रही हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है। मुलगी यानी लड़की क्या बोलती है, ये मी शालेत चालले, मैं अपनी पाठशाला, शालेत मतलब पाठशाला, स्कूल जा रही हूँ, मैं पाठशाला जा रही हूँ। यहाँ से देखिए, लड़की मुलगी और मुलगा लड़का, और उसके हाथ में एक थैला है। तो मुलगी यानी लड़की उसको देखकर क्या पूछे, तू कापड़ी पिशवी का घेतलीस, तू कापड़ी यानी कपड़े का, मराठी में कपड़े को कापड़ी बोलते हैं। पिशवी, पिशवी माने थैली, झोला, बैग जो भी है। तो थैली झोला को मराठी में पिशवी बोलते हैं। का क्यों, घेतलीस यानी लिया हुआ है। तो लड़की पूछती तू कापड़ी पिशवी का घेतलीस, तुमने कपड़े की थैली को क्यों लिया हुआ है। उत्तर देता आता प्लास्टिकचा वापर करायचा नाही, आता अब प्लास्टिक की बनी हुई थैलियों का वापर माने उपयोग, करायचा नहीं करना नहीं चाहिए। अब जो है प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करना नहीं चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक की थैलियों से मृदा प्रदूषण फैलता है। लोग प्लास्टिक की थैलियों में कचरे भर करके नदियों में फेंकते हैं, और यह नदियों में नालों को जाम करता है, जिससे बारिश के मौसम में बाढ़ आ जाती है। या लोग कभी कभी इसमें कचड़े भर करके या खाने पीने की सामग्री फेंक देते हैं कचड़ों में, तो वहाँ कचड़े में गाय, भैंस, बैल, कुत्ते, ऐसा जो छोटे जानवर होते हैं वो भोजन की तलाश में क्या करते हैं, वो थैली सहित खा जाते हैं और पेटों में उनके चले जाते हैं और बीमारी फैलती है। और जो लोग कचड़े भर करके प्लास्टिक की थैलियों में नदियों में फेंकते हैं, वह नदियों में जा करके वह समुद्रों तक पहुंचता है। तो नदियों में रहने वाले प्राणियों को और समुद्रों में रहने वाले प्राणियों को भी नुकसान पहुंचाता है, वह उनके पेट में पहुंच जाता है भोजन की तलाश में। ओके, इसलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। और ज़मीन के नीचे जाता है तो भी गलता नहीं है, लाखों वर्ष तक वैसे ही पड़ा रहता है, जिससे हमारी ज़मीन की उत्पादकता कम हो जाती है। इसीलिए हमें प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब भी हम किसी काम से घर से बाहर कुछ खरीदने जाएं तो घर से हमें कपड़े की थैली लेकर के जाना चाहिए। ओके, इसलिए जो है वह लड़का कपड़े की थैली का उपयोग कर रहा है। ओके, अब अगला देखिए। अगला पार्ट में है क्या, चला मोजूया। मोजू का मतलब होता है गिनती करना। चला मोजूया, तो एक बार पहले हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। तो देखते हैं ऐका।
ऐक्या मळा मोजू चला अंक घेऊ मदतीला एक कान कपाला दोन कान माणसाला तीन चाके रिक्षाला चार पाय हत्तीला पाच बोटे पायाला सहा कोण खटकोनाला सात रंग इंद्रधनुष्याच्या आठ पाय कोल्याचे नऊच्या पुढे मोजायला शून्य घेऊ सोबतीला। ओके, तो चला मोजूया यानी गिनती करते हैं। चलिए गिनती करते हैं, तो गिनती करने को मराठी में मोजूया बोलते हैं। ऐक्या मतलब सुनिए, मड़ा बोलिए। मोजू चला का मतलब है आप गिनती कीजिए, है जो गिनती कीजिए। अंक घेऊ मदतीला, अंक की मदद लीजिए, गिनती करिए और अंकों की मदद लीजिए। एक कान कपाला, एक कप है चाय पीने की प्याली। कप जो होता है अंग्रेजी में होता है, मराठी में और अंग्रेजी में कप बोलते हैं और हिंदी में प्याली बोलते हैं। तो इस कपाला, कप के पास एक कान, ये जो है वो कप का कान बोला गया। कप के पास एक कान है, एक कान कपाला। दोन कान माणसाला, और मनुष्य के पास कितने होते हैं? दोन, यानी दो। मराठी में दो को दोन बोलते हैं। तो दो कान जो होते हैं मनुष्य को होते हैं, माणसाला नहीं मनुष्य को। तीन चाके रिक्शाला, और रिक्शा ऑटो रिक्शा, तो ऑटो रिक्शा के पास जो होते हैं तीन चाके यानी पहिए, और ऑटो रिक्शा के जो होते तीन पहिया होते हैं, एक दो और एक तीन। और चार पाए हत्तीला, चार पाए हाथी को होते हैं। ये हाथी मराठी को में हाथी को हत्ती बोलते थे। एक दो तीन चार, चार पाए हाथी। आगे पांच बोटे पायाला, पायाला ने पैर के पास पांच उंगलियां होती हैं। ये पैर, पाय माने पैर, मराठी में पैर को पाय बोलते हैं। बोटे माने उंगलियां, मराठी में उंगलियों को बोटे बोलते थे। पांच बोटे पायला यानी पैर के पास पांच उंगलियां होती हैं। एक दो तीन चार पाँच, और हाथ में भी एक हाथ में पांच उंगलियां होती हैं, और किसी किसी के पास हाथों में छः छः उंगलियां भी होती हैं। ऐसा भी होता है, हाथों में भी पैरों में भी छः छः उंगलियां होती हैं। यानी सामान्य आदमी के पास हाथ और पैर को मिला के 20 उंगली होती है, लेकिन किसी किसी के पास 21, एक ही हाथ में एक उंगली होती है। कभी कभी दोनों हाथ में, कभी कभी दोनों पैरों में भी होता है। तो इस ढंग से 24 होते हैं। और सहा कोण खटकोनाला, एक सहा कोण, सहा माने छः, हिंदी में छः जिसे बोला जाता है उसे मराठी में सहा। सहा कोण, कोण माने खटकोण, खटकोण जिसके मतलब छः कोण होते हैं। तो ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, और इस छः कोनों वाली आकृतियों को खटकोण बोलते थे। वही बोला कि सहा कोण खटकोनाला, यानी खटकोण के पास छः कोने होते हैं। और सात रंग इंद्रधनु से, इंद्रधनु मराठी में इंद्रधनु और हिंदी में बोलते हैं इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष के पास जो होते हैं सात रंग होते हैं, ऊपर से नीचे। यहाँ थोड़ा कम स्पष्ट है, लेकिन गिनेंगे दिखते हैं आपको। यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः ही दिखता है, साफ साफ ज़्यादातर चार ही दिखता है, लेकिन सात रंग होते हैं। उसे जो होते हैं वायलेट, यानी आशा बोलते हैं अंग्रेजी में, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, लाल। ये जो है चार कलर होते हैं इस रंग से। आगे आठ पाए कोल्याचे, आठ पैर कोल्याचे, कोल्या मतलब है मकड़ी। आपने घरों पे मकड़ी देखा होगा, और मकड़ी को जो होते हैं आठ पैर होते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ पैर है, और दो छोटे छोटे एंटीना होते हैं, ये उसको सुनने के काम करते हैं मकड़ी के। और नऊच्या पुढे मोजायला, अब नौ के आगे, नौ यानी नौ मराठी में नौ बोलते हैं और हिंदी में नौ। नौ के आगे, पुढे यानी आगे, नौ के आगे गिनने के लिए शून्य घेऊ शोभितला, एक के आगे शून्य लगा दीजिए, वो 10 बन जाएगा। इस ढंग से हम पहले जो गिनतियाँ हैं उन्हीं के आगे शून्य 1 2 3 लगा के हम गिनती को आगे 11 12 13 करते जाएंगे। ओके, तब आगे देखिए अभी क्या है यहाँ पे। पहा, पहा मतलब होता है देखिए, ऐक्या सुनिए, मड़ा बोलिए, वाचन कीजिए। ये अंकों में दिए गए हैं गिनती, और ये शब्दों में, अक्षरों में, यानी 0
एक, दो, दोन, तीन। तो हिंदी में दो सिर्फ बोलेंगे, ना नहीं रहेगा। मराठी में दोन, चार, और चार जो हिंदी में लिखने में थोड़ा ये अंदर की ओर, ये बाहर की ओर है, वो अंदर की ओर होता है। पाँच, पाँच अंक जो होता है मराठी हिंदी का क्या होता है, ये ऐसा पाँच होता है, और ऐसा, और पाँच मराठी में पाँच, और हिंदी में क्या होता है, यहाँ चंद्रबिंदी लग जाता है, ऐसा पाँच। छः बराबर है ये सहा, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ये छः। सात, आठ, ये हिंदी में आठ है, ये मराठी में आठ है, और हिंदी का आठ आधा छः की तरह होता है, ये आठ है। ये नौ, और ये मराठी का नौ है। हिंदी में नौ क्या होता है, पहले आठ लिखिए और इसके बाद ये हिंदी का नौ है। या हिंदी का नौ आठ की तरह ऐसा इसको बढ़ा दिए, ये हिंदी के दोनों नौ है, और इसको शब्दों में नौ कैसा बोलते हैं, ऐसा, ये नौ और नौ। ये दस, दहा, मराठी में दहा और हिंदी में दस। इस ढंग से हम इसको लिखते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे फले ओलखा, ये जो फल दिए गए हैं, इन फलों को क्या कीजिए, पहचानिए। ओलखा नहीं, पहचानिए। नावे सांगा, उनके नाम बताइए। फले मोजा, फलों को गिनिए। संख्या लिहा, और संख्या को लिखिए। बराबर। तो अभी देखिए क्या है यहाँ पे, ये तरबूज, इसे मराठी में कलिंगर बोलते हैं, और ये एक है तो आप यहाँ एक लिख सकते हैं। ये पपीता, हिंदी में पपीता, अंग्रेजी में पपाया, मराठी में भी पपाया। ये एक, दो, यहाँ आप दो लिखिए। एक कटहल, मराठी में फड़स बोलते, एक, दो, तीन, तीन है, दो। एक हिंदी में सेब, मराठी में सफरचंद, तो इसको एक, दो, तीन, चार, ये चार। ये शरीफा है, सीताफल, एक, दो, तीन, चार, पाँच है, तो पाँच लिखिए। ये मराठी में ऐसा होता है, पाँच। आगे इधर है आम, मराठी में आंबा बोलते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, हिंदी में छः, और मराठी में एक, दोन, तीन, चार, पाँच, सहा, तो यहाँ ये लिखिए सहा। अभी ये पेरू, हिंदी में से अमरूद बोलते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, सहा और सात, ये सात। बराबर। अभी यहाँ देखिए ये चीकू है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, सहा, सात, आठ, तो आठ जो है ऐसा मराठी में। अभी ये केला है ना, तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, सहा, सात, आठ और नौ, ये मराठी में ये नौ। यहाँ देखिए जो है बेर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, सहा, सात, आठ, नौ, नौ या दहा, हिंदी में 10 और मराठी में दहा। इस ढंग से हमें इसको क्या करना है, लिखना है। ओके, अब आगे देखिए। हाँ, इसका जो है स्वाध्याय है, क्या करना है ये देखिए। यहाँ दिया है जोड़िया जुलवा, तो ये चित्र दिए गए हैं, चित्रों में है, अंक भी दिए गए हैं, और क्या है शब्द में भी दिया गया है। तो ये देखिए क्या है, शून्य, और शून्य किसमें, इसमें शून्य है, तो क्या करना है, ऐसा है ना, और फिर ऐसा मिलाना है। अभी ये चित्र एक है, तो एक अंक में और शब्द में, तो इधर अंक में है और इधर शब्द में। यहाँ कलम कितनी है, पेन,
मराठी में पेन बोलते कलम। एक दोन, तो दोन जो है यहाँ आप यहाँ और ये आप यहाँ मिला सकते, दोन है ना। आगे जो है पुस्तक किताब पढ़ने के लिए, एक दो तीन, तो तीन, ये तीन यहाँ है, इसको यहाँ से और इधर है तीन, है ना। फिर आगे देखेंगे यहाँ लिखने वाली नोटबुक कापी, एक दोन तीन चार, तो ये चार यहाँ और ये चार यहाँ। आगे देखिए एक गेंद है, एक दोन तीन चार पाँच, तो पाँच यहाँ है और यहाँ पाँच। ओके, ये क्या है, रबर है ना, जिससे हम नोटबुक कुछ भी लिखते हैं पेंसिल से तो मिटाने की ज़रूरत पड़े तो मिटाने का उपयोग करते हैं। एक दोन तीन चार पाँच सहा, ये सहा यहाँ और यहाँ। फिर आगे ये जो है पेंसिल है ना, एक दोन तीन चार पाँच सहा और सात, तो सात मिलाएंगे, सात यहाँ यहाँ और यहाँ, बराबर। अभी ये तारा, हिंदी में तारा बोलते हैं, मराठी में नक्षत्र लिखते हैं। एक दोन तीन चार पाँच सहा सात आठ, आठ है मराठी में, अंकों में ए, शब्दों में ए। आगे कलम, एक दोन तीन चार पाँच सहा सात आठ नौ, नौ अंक में यहाँ और शब्द में नौ यहाँ। ओके, आगे अभी देखिए एक रंग पेटी है ना, इस ढंग से एक दो तीन चार पाँच सहा सात आठ नौ दस, तो 10 यहाँ है, ये 10 को क्या कीजिए ऐसा मिलाइए और ये 10। ओके, इस ढंग से हम चित्रों को गिन करके अंकों और शब्दों में उसकी जोड़ियाँ बनाएंगे। अभी पुस्तकातील पृष्ठावरील अंकी व अक्षरी क्रमांक वाचा, यानी पुस्तक में दिए गए हर पृष्ठ पर अंक और अक्षर का क्रमांक वाचिए पढ़िए। तो ये पुस्तक जो है इसमें क्या है, हर पेज पर जो है अंक दिए गए हैं, बराबर। आप इससे भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं अंकों में भी है और अक्षरों में एक, बराबर। इसी ढंग से आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ दो दोन दोन, फिर तीन चार पाँच सहा सात आठ नौ दहा 11। इस ढंग से आप पूरी पुस्तक में लास्ट में आप गिन सकेंगे, सब अंकी और अक्षर दोनों में लिखा गया है। और यह लास्ट में जो है मराठी में कम से कम आता है 46 पेज तक है, यानी 46। ओके, ऐसा आप कर सकते हैं। धन्यवाद।